नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र प्रजापति आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक नए चैप्टर पर बात करेंगे और यह है असमानता, यानी असमानता पर हम बात करेंगे। इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी में होता क्या है, इसमें आपसे कुछ एक चिन्ह टाइप में क्वेश्चन बन के आते हैं, तो उन जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि उन चिन्ह को कैसे पहचानेंगे और उनके नाम क्या होते हैं और किस प्रकार से उनको हम पहचान पाएँगे। देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जो पहला हमारा चिन्ह होता है, वो होता है ग्रेटर दैन का, ठीक है? तो जो ग्रेटर दैन होता है, उसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा कि ए ग्रेटर दैन बी। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ए जो है, क्या है? बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है और बी ए से क्या है? छोटा। तो अगर ग्रेटर देन है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ए जो है, ए क्या है? ए बी से बड़ा है, ठीक है? उसके बाद एक होता है लेस देन, यानी हमने कहा कि ए लेस देन बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए क्या है? ए बी से बड़ा है और बी ए से क्या है? सॉरी, ए बी से क्या है? छोटा और बी ए से क्या है? बड़ा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी से ए बी से क्या है? छोटा है, ठीक है? ए बी से क्या है बताओ? छोटा है। ऐसे यहाँ पे अगर हम थर्ड इसमें सिंबल की बात करें तो एक होता है हमारा ए ए ग्रेटर दैन इक्वल बी। ए ग्रेटर दैन इक्वल बी, इसका मतलब क्या है? ए बी से बड़ा है या बराबर है, ठीक है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी से या तो बड़ा है, या तो बड़ा है, या बराबर है, ठीक है? या बराबर है। ऐसे 4 पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पे 4 चिन्ह होता है हमारा ए लेस देन इक्वल बी। ए लेस देन इक्वल बी का मतलब क्या होगा? ए बी से छोटा या या बराबर है, या बराबर है, ठीक है? आगे हम यहाँ पे देखें तो एक इक्वल का होता है। इक्वल का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ए इक्वल बी। ए इक्वल बी का मतलब क्या होगा? ए और बी क्या है? ए और बी बराबर हैं। यानी दोनों क्या हैं बताओ? दोनों बराबर हैं। तो ये 5 प्रकार के सिंबल हमको पढ़ना है और इस 5 प्रकार के सिंबल में कुछ अलग भी अलग टाइप के हमको सिंबल मिलेंगे। लेकिन अभी सिर्फ़ हमको 5 टाइप के सिंबल ही पढ़ना है। अब ये 5 टाइप के सिंबल जो होते हैं, उनको हम कैसे, किस अकॉर्डिंग याद करेंगे कि किस प्रकार हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगे। देखो ध्यान से पहले, अगर इसमें हम देखें तो इसमें 3 हमने यहाँ पे आपको बताया, एक बताया था ग्रेटर दैन और एक बताया था ग्रेटर दैन इक्वल और एक इक्वल, ठीक है? और 3 जैसे के इसके उल्टे हो जाएँगे तो क्या हो जाएगा बताओ? एक हो जाएगा लेस दैन इक्वल और इक्वल, ठीक है? तो ये तीनों हो जाएँगे, ये 3 और ये 3 हो जाएँगे आपके, ठीक है? अब देखो ध्यान से इसमें सही क्या होगा? तो सही याद रखिएगा कि अगर जैसे हमने एग्ज़ाम्पल के रूप में लिखा कि एग्ज़ाम्पल में हमने लिखा, हमने निष्कर्ष लिखा, ठीक है? या हम कथन कुछ भी हम लिख रहे हैं, हमने लिखा कि पी ग्रेटर दैन इक्वल क्यू फिर ग्रेटर दैन एस, ठीक है? हमने यहाँ पे लिखा है एक कथन और इसका हमने एक निष्कर्ष लिया। हमने एक निष्कर्ष लिया यहाँ पे, ठीक है? ये हमारा क्या है निष्कर्ष। हमने लिखा कि पी ग्रेटर दैन एस। अब देखो ध्यान से इसमें इसमें अगर हम पी से एस की ओर आएँ, तो पी से एस की ओर आएँगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? तो पी से एस की ओर आएँगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको सिंबल क्या मिलेगा? तो पहला सिंबल हमको क्या मिला बताओ? हमको पहला सिंबल मिला ग्रेटर दैन इक्वल और दूसरा हमको मिला क्या? ग्रेटर दैन। अब देखो ध्यान से ये कहाँ पे है? तो ये इस साइड है। ये इस साइड है ना? कौन-सा है? पहला और दूसरा। तो याद रखो कि पहला और दूसरा में सबसे नंबर 1 वाला कौन-सा है? पहले और दूसरे में नंबर 1 वाला हमने क्या किया? नंबर 1 वाला हमने किया है ग्रेटर दैन। अब देखो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ग्रेटर दैन है। इसका मतलब ये है कि P ग्रेटर दैन S, इस कथन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि A और B, यानी A पहला और दूसरे में से अगर दोनों एक साथ आएँगे, दोनों एक सॉरी, दोनों एक साथ आएँगे तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे होगा, कथन अगर निष्कर्ष में पहला वाला है, तो हमारा कथन सॉरी हमारा निष्कर्ष सही है, अगर दूसरा वाला है तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा।
अगर फर्स्ट और थर्ड में हम देखें, तो फर्स्ट और थर्ड में मतलब क्या होगा? अगर पहला और तीसरा होगा तो उस कंडीशन में याद रखिएगा जो पहला होगा, पहला वाला क्या होगा हमारा? हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अगर अगर दूसरा और तीसरा होगा तो उस कंडीशन में दूसरे और तीसरे में बताओ पहले कौन आएगा? दूसरे और तीसरे में पहले कौन आएगा? दूसरा वाला हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा यानी क्या होगा? ग्रेटर दैन इक्वल और इक्वल इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा बताओ? सबसे पहले आएगा ग्रेटर दैन इक्वल, ठीक है? तो अभी हम क्वेश्चन करवाएँगे तो उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में बेहतरीन समझ के क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो कोई समस्या आप घबराइए मत। लेकिन क्वेश्चन जैसे करवाएँगे उस क्वेश्चन में आपको बेहद आसानी तरीके से आप इस चैप्टर के प्रश्न को आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है? तो जैसे ये नियम यहाँ पे है वैसे ही हमारा ये भी सिंबल है क्योंकि ये क्या है जस्ट अपोज़िट है, क्योंकि ये अगर बड़े को दिखा रहा है तो ये दिखा रहा है छोटे को। तो जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ भी होगा। अब देखो ध्यान से इसमें कुछ कुछ अलग प्रकार के हमारे भी सिंबल आते हैं। जैसे हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है एक सिंबल यहाँ पे देखो पहले ध्यान से, देखो हमने यहाँ पे लिखा कि ए ग्रेटर दैन नॉट बी, ए ग्रेटर दैन नॉट बी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए जो है, ए बी से बड़ा नहीं है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है बताओ? अगर हमने कहा कि कोई व्यक्ति है ना या कोई व्यक्ति है मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए जो है बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या है? अगर वो बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, यही तो होगा ना? यानी इसका मतलब ये है कि सिंबल का मतलब क्या होगा? हमने लिखा कि ग्रेटर दैन नॉट इसका मतलब ये है कि वो बड़ा नहीं है। अगर वो बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या होगा? या तो छोटा होगा या तो क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है? फिर हमने लिखा है यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल नॉट इसका मतलब ये है कि ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। अगर ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब होगा कि वो क्या है? छोटा है। क्योंकि अगर वो बड़ा नहीं है और अगर बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है बताओ? वो छोटा है। हमने लिखा लेस देन नॉट इसका मतलब ये है कि अगर वो छोटा नहीं है, अगर वो छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब ये है कि वो बड़ा है या तो बराबर है, ना? या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे लिखा लेस देन इक्वल नॉट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो छोटा और बराबर भी नहीं है। वो छोटा और बराबर भी नहीं है तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा? या फिर क्या होगा बताओ? वो हो जाएगा बड़ा। अगर कोई व्यक्ति आपसे छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिर्फ़ एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि वो आपसे क्या होगा? वो आपसे बड़ा होगा। ठीक है? फिर हमने यहाँ पे लिखा कि इक्वल यानी वो आपसे बराबर नहीं है। अगर वो आपसे बराबर नहीं है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो क्या होगा? या तो बड़ा होगा आपसे या तो आपसे छोटा होगा। तो ये सिंबल का जो प्रयोग होगा इसे हम इसी टाइप के प्रश्न में सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा बेसिक प्रश्न चर्चा करेंगे। जो बेसिक प्रश्न होते हैं पहले उनको हम देखेंगे, उसके बाद फिर इस सिंबल की ओर आएँगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले पहले हम इस 5 यानी इस 6 सिंबल की ओर चलेंगे। इस सिंबल के जो प्रश्न होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर इस सिंबल की ओर हम आएँगे। तो आइए देखते हैं आज का एकदम बेसिक प्रश्न, ठीक है? आप सभी लोग इसको मिस मत करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एक बार। चलिए देखिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि कथन आपको दिया है, एक कथन और 2 निष्कर्ष, ठीक है? कथन है एम ग्रेटर दैन इक्वल आर ग्रेटर दैन टी इक्वल यू। निष्कर्ष आपको दिया है कौन-कौन सा? एम और टी। अब देखो एम और टी अगर हमको प्राप्त करना है, तो उस कंडीशन में हम कथन में चेक करते हैं कि एम और टी कहाँ है। तो एम यहाँ पे और टी यहाँ पे, है ना? कहाँ पे बताओ? एम यहाँ पे है और टी यहाँ पे है। तो उस कंडीशन में एम से टी की ओर आने में बताओ क्या कौन-कौन सिंबल मिला आपको? तो आपको मिला ग्रेटर दैन इक्वल और क्या मिल गया? ग्रेटर दैन इक्वल। तो प अभी हम बता चुके हैं आपको कि जो ये सिंबल आएगा, इन दोनों सिंबल में बताओ पहले कौन आएगा बताओ? पहले कौन आएगा? नंबर 1 पर आएगा पहला वाला। अब देखो इन दोनों में कौन आएगा पहले? तो पहला वाला आएगा और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे पहले वाला ही है, ठीक है? यहाँ पे क्या है बताओ? बड़ा वाला ही है अर्थात कौन-सा है? यहाँ पे ग्रेटर देन इसका मतलब ये है कि पहला वाला हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? दूसरा कह रहा है आर और यू। अब देखो आर और यू की ओर आएँगे तो उस कंडीशन में हमको क्या-क्या सिंबल मिलेगा? आर से यू की ओर आओगे तो क्या मिलेगा? ग्रेटर दैन मिलेगा और क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। अब ये बताइए ग्रेटर दैन और इक्वल में नंबर 1 पर कौन आएगा बताओ? कौन-सा आएगा? ग्रेटर दैन
क्या इसमें ग्रेटर देन है? हाँ, आर ग्रेटर देन यू कह रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा बताओ? ये भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों निकल रहे हैं। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं। तुम्हारे प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? हाँ, ऐसे ही देखते हैं एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है? इसमें एक प्रश्न और, चलो। अगला प्रश्न क्या है देखो इसमें ध्यान से पहले, तो क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एकदम बेसिक से उठा रहे हैं हम, एकदम बेसिक, जिनको कुछ भी नहीं आता रीज़निंग में, वो भी यहाँ से आराम से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? देखो, कथन क्या है u लेस देन r इक्वल टी लेस देन इक्वल p इक्वल s ग्रेटर देन इक्वल क्यू फिर ग्रेटर देन यू। अब निष्कर्ष इसमें पहला कह रहा है यू लेस देन टी। अब देखो यू यहाँ पे और टी यहाँ पे है, तो यू और टी के बीच में हमको सिंबल क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है लेस देन और इक्वल। इन दोनों में पहले क्या आएगा बताओ? लेस देन और इक्वल पहले आएगा लेस देन, और यहाँ पे लेस देन भी है, इसका मतलब पहला हमारा निष्कर्ष क्या होगा? सत्य हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे निकालना है हमको आर से पी की ओर। तो आर से पी की ओर जब आओगे तो आर से पी की ओर क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? आर इक क्या मिलेगा बताओ? सिंबल क्या मिलेगा? तो इक्वल मिलेगा, फिर लेस देन इक्वल मिलेगा। अब लेस देन इक्वल और इक्वल बताओ पहले क्या आएगा? तो पहले आएगा लेस देन इक्वल, और यहाँ भी क्या है? यहाँ भी लेस देन इक्वल है, इसका मतलब दूसरा भी निष्कर्ष क्या है? सत्य है। अगर हम तीसरा चेक करें तो यहाँ पे हमको एस और यू की ओर, देखो एस से यू की ओर आना है ना, एस से यू की ओर जब आओगे तो देखो एस यहाँ पे है और यू कहाँ है? यहाँ पे। तुमको क्या मिला? हमको मिल गया ग्रेटर देन इक्वल, और क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है? तो ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन में ये बताओ पहले नंबर पर कौन आएगा? नंबर 1 पर आएगा सबसे पहले ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये है कि तीसरा निष्कर्ष भी हमारा क्या है? सत्य है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों निष्कर्ष हमारे क्या हैं? सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि तीनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं? तीनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में एकदम हम बेसिक क्वेश्चन पर चर्चा किए कि अगर रीजनिंग में जिसको कुछ भी नहीं आता, वो यहाँ से आसानी से सीख सकता है। तो कल की क्लास में हम थोड़े से अच्छे प्रश्न पे चर्चा करेंगे, ना? क्योंकि आज हम एकदम ज़ीरो लेवल प्रश्न पर चर्चा किए। तो आप सभी लोग क्लास को एकदम शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।